हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, पैसे कमाना आसान है या कठिन है। कुछ लोग उसी पैसे को इतनी आसानी से कमा लेते हैं कि पूछिए मत, और कुछ लोग उसी पैसे के लिए जद्दोजहद करते हुए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, परंतु वो नहीं कमाते हैं। इसका कारण है क्योंकि देखिए, आप चलना तो सभी चाहते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं और यहाँ तक कि बहुत मेहनत भी करूं, पैसे कमाने के लिए मेहनत भी करूं। तो क्या चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे वो नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि ये सच है कि जितने लोग परेशान हैं चाहते हैं कि मैं भी बहुत मेहनत करूं, 16 घंटे 15 घंटे इतनी मेहनत करूं जिससे मेरे घर में पर्याप्त धन आए। लेकिन क्या वो चीज़ है जो उन्हें रोक देती है? क्योंकि आपने सोचा होगा, एक तो भाग्य, दूसरी मेहनत। तो मेहनत भी करना चाहते हैं, उन्हें रास्ते ही नहीं मिलते। आज की वीडियो ये रास्ता खोलेगी आपके लिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ होती है, पहली चीज़, आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो ज़्यादातर आपके ग्रहों के कारण आती है। समझिएगा बातों को, ज़्यादातर आपके ग्रहों के कारण आती है। ग्रहों की कोई भी उठापटक हुई तो उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा भाव विशेषकर धन भाव होता है। यदि कोई ऐसा ग्रह बैठ गया तो आपको अचानक धन तो देगा, लेकिन बाद में वो आपके लिए तंगिस का कारण करेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि धन परमानेंट हमारे पास टिका रहे? आज अचूक उपाय बताने वाली हूँ। और ये ऐसा नहीं कि महसूस नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, खुली आंखों से आपसे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें आपके ऊपर घटित हो रही हैं। और देखिए, प्रायः मैं आपको नियम, अनुष्ठान या ये सब चीज़ें बताती हूँ। आज के वीडियो में कुछ विशेष आदतें हैं जो ज़्यादातर मैंने पाया कि ये ज़्यादातर उन लोगों में है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, परेशानी रहती है, उनके जीवन में है। तो आप लोग भूल कर भी इस गलती को मत करिएगा। कुछ 4-5 पॉइंट मैं आपको आज गिनवाने वाली हूँ। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जीवन का निचोड़ है, ये मेरे जीवन का बिल्कुल ये निचोड़ है। इसलिए आप इस निचोड़ को धैर्यपूर्वक पूरे ध्यान से सुनिएगा। और मैं इतना कहती हूँ कि यदि नया आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप कुछ दिन मार्गदर्शन चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लगभग 6 महीने जुड़े रहिए, कोई कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियोज़ आती हैं आप उन वीडियोज़ को देखिए, बस देखिए कि जीवन में कैसे चमत्कार नहीं होता है। और दोस्तों, ये मुझे ऐसा कहना नहीं है, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। अब पहले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि कुछ लोग अपने जीवन में एक विशेष चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पैसे बचाओ कैसे। और देखिए दोस्तों, ये पर्सनल जीवन का मेरे एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि आप पैसे बचाने से ज़्यादा आप इस बात पे ध्यान दीजिए ना कि आप पैसे कमाएंगे कैसे। अब देखिए, यहाँ पे मेरी बातों पे विरोध होगा, बहुत ज़्यादा लोग विरोध करेंगे। जिनको विरोध करना है करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 10 लोग भी मेरी बात को समझ जाए ना तो उनके जीवन में चमत्कार होना तय है। जिनको विरोध करना है वो बिल्कुल खुलेआम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो समझ जाए उनके लिए चमत्कार है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कृपणता ना आपको गरीब बनाती है, आपको परेशान बनाती है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप पैसे फेंकते चलिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, रिक्शे वाला, ऑटो वाला या किसी को भी 10 रुपये कम देंगे, झिक करेंगे, झगड़े करेंगे, या अपने घर में ही, खुद के घर में ही अगर सामान लाना है तो वो सबसे रद्दी बेकार चीज़ें अपने घर में लेकर के आएंगे। ये चीज़ ना धीरे धीरे आपकी मानसिकता को खराब कर रही है। और समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये वही चीज़ है। आप धीरे धीरे बचाते कहाँ पहुँच जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए, थोड़ा खुला दिमाग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास जो भी धन है आप उनको बहुत ज़्यादा बचा लेंगे। देखिए, लक्ष्मी चंचला है, आप कभी भी उनको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप उतना ही बचत करिए जितना आपके लिए उत्तम हो। ऐसा मत करिए जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। जितना भगवान ने दिया है उसमें सुख से जीने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा कंजूसी कहीं ना कहीं, विश्वास से कहती हूँ, आप मान जाइए, आप लोगों ने भी बहुत घरों में ऐसा देखा होगा कि पैसे तो हैं, ठीक ठाक है, लेकिन कंजूसी इतनी है कि वो उसी पे अटक गए हैं। वो सुई उसी पे अटक जाएगी, सब कुछ खत्म कर देगी। जहाँ पे वो है वहीं पे वो अटक जाएंगे। अटक के नहीं रहना है, क्योंकि देखिए, ये नियम है कि जो झील या जो सरोवर एक जगह अटका रहता है ना, उसमें काई लग जाती है, जानते हैं ना, लग जाती है। और जो निरंतर चलता रहता है, धारा के साथ बहता रहता है, उसके जीवन में प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो उन्नति प्रगति करना है तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, ज़रूरत से ज़्यादा कृपणता आपके लिए नुकसानदेह है।
हालांकि मैं अक्सर उपायों की वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत दिनों से। और विश्वास करिएगा, ये बात आपके जीवन में चमत्कार करेगी। उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि ये सामान रीयूज, वो सामान रीयूज, जितनी ज़रूरत है उतना रीयूज करिए, नहीं तो खाली सामान, बेकार सामान को फेंकिए। वो भी आपके लिए ज़रूरत मतलब ठीक है। कोई भी चीज़ घर में ही ख़राब हो गया यदि, अब उसको लगेंगी एक कि सारी चीज़ों को हमें ख़त्म कर देना है। अरे ख़राब हो गया है तो आप पेट में उसको डाल करके और तब आप अपने लिए दवाई खाएं, उससे अच्छा है कि आप उस सामान को हटाएं, फेंकें। क्योंकि इस चीज़ों से ना शुक्र का भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यदि आप कोई चीज़ कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बड़ा साधारण बोलचाल है कि इस चीज़ को सधा देते हैं। सधा देने का मतलब कि खा लेते हैं या पहन लेते हैं। कोई कपड़ा यदि फट गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको अगर आप पहन करके ये सोच रहे हैं कि आप उसको सधा रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप उतना ही यूज़ करिए जितनी की आपको आवश्यकता हो, ज़रूरत से ज़्यादा ये आदत मत पालिए। क्योंकि कहा गया है ना कि अच्छे से, आपसे क्यों कहा जाता है परफ्यूम लगाइए, अच्छे से रहिए या फिर अच्छे कपड़े पहनिए। ये कार्य करते ही आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है और प्रकृति वही देती है जो आप लेना चाहते हैं। तो बस यही कारण है। आप उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बचत बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बचत से ही सब कुछ होगा, तो उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ, दिल से यदि आपने मेरी बातों को आत्मसात कर लिया ना, तो आपके जीवन में बहुत चमत्कार होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब जो मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत लोग चाहते हैं कमाना, क्यों नहीं कमा पाते हैं, तो देखिए मैं जानती हूँ आप लोगों में से मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह मेहनत करूँ, लेकिन मेहनत करूँ कैसे, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिलता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता मिलेगा। एक चीज़ समझ लीजिए, भगवान विष्णु में 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उतना कष्ट आप इसलिए नहीं पाते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है, इसलिए पाते हैं कि आपका कोई ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है और ग्रहों का जो काम होता है ना, वो आपके दिमाग को भ्रमित करता है और भ्रमित करके वो आपको परेशानियों में डाल देता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वो रास्ते खुले, जिस रास्ते पे चल के आपके साथ अच्छा हो, आपको नौकरी लगे, आपका विकास हो, आपके घर में धन आए, जो स्त्री या पुरुष मेरी बात को सुन रहा है वो भाई नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी जी के पीछे मत मरो। आप नारायण की पूजा करिए, फिर देखिए 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो गए। सबसे बढ़िया है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम, नहीं तो नारायण कवच, नहीं तो गजेंद्र मोक्ष, या आप जो भी अपने अनुसार पाठ करें। लेकिन इन 3 पाठों का जिसका मैंने नाम बताया, आप 4 महीने करिए और 4 महीने कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप बस 4 महीने करिए, फिर देखिए। अभी देखिए मैं एक जगह से अभी वास्तु करके आ रही हूँ, वास्तु करके आई तो रास्ते में ये पार्क देखा, मैं सोची कि आप के लिए वीडियो बना दूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि दीदी आप कहाँ गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अपॉइंटमेंट वगैरह है सब रुका है। देखिए मैंने लाइव में ही आपको बताया था, कोई चीज़ ऐसे मैं नहीं करती हूँ, मैंने लाइव में भी आपको बताया था कि मुझे जाना है कहीं, तो मैं आई हूँ दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली आई हूँ। दिल्ली आने का एक बहुत बड़ा कारण था कि बिटिया को कहीं अलग जगह पे शिफ्ट करना था, दिल्ली में ही शिफ्ट करना था। और दूसरा कारण था कि कई लोगों का 6-6 महीने से लोग वेट कर रहे थे कि मैं दिल्ली आऊँगी तो उनके ऑफिस का, या कई तो ऐसी जगहें थी जहाँ पे बनाना था भवन, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो इसलिए मैं 25 तारीख निर्जला एकादशी को ही निकली हूँ और आज मैं जा रही हूँ। आज मैं निकल जाऊंगी घर और अगले दिन से आपका वैसे ही काम होगा जैसे मैं पहले अपना करती थी। इसलिए आज ये पार्क में अंतिम वीडियो शूट हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी आप कहाँ हैं, क्यों पार्क में शूट कर रही हैं, तो ये दिल्ली साकेत मेट्रो स्टेशन का ही पार्क है, एक नज़दीक का, तो वहीं पर मैं कर रही हूँ। चलिए मुद्दे पे चलते हैं। अब देखिए, करना ये चाहते हैं आप कि कार्य तो करना चाहते हैं, नहीं होता है तो आप मेरी बात का विश्वास करिए, 4 महीने किसी से मत बोलिए। आप बस जो पाठ मैं बताई हूँ ना, आप करिए, आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। देखिए मैं बात कर रही हूँ एक बच्चे की बात कर रही हूँ जो दिल्ली के गुड़गांव से है। वो जब मेरे पास पर्सनली बनारस मिलने आया था, और महादेव से कह रही हूँ कि आप लोग एक ये मत समझिएगा कि दीदी एक शब्द भी गलत बोल रही है, मैं महादेव का नाम लेके कह रही हूँ कि एक शब्द यहाँ पे सच है, समझिएगा। तो वो लड़का आया, हालांकि माता पिता सब कुछ रहते हुए, अच्छे परिवार का बच्चा है वो, अच्छे परिवार का बच्चा, लेकिन परिवार में विवाद इस तरह से है कि बच्चे की पढ़ाई का भी खर्च लोग नहीं उठा रहे हैं।
मतलब दिल्ली शहर में 5-10 हज़ार में किसी तरह वो बच्चा अपना गुजारा कर रहा था। और वो बच्चा मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया तो मैं देखी काफ़ी वो थक गया था पूजा पाठ उपाय वगैरह करने से, लगभग 35 साल की एज होगी। तो अब उसके बाद मैं क्या की कि उनको बस यही सारे उपाय जो आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें उनको बताई कि क्योंकि अभाव ना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैंने बच्चे से एक शब्द कहा, वही शब्द आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि यदि तुम्हारे भाग्य में होगा तो मैं आज जो उपाय बता रही हूँ तुम करोगे, और तुम ये मत सोचना कि तुमको फ़ायदा क्या हो रहा है, तुम बस करते रहना, करते रहना। उसके बाद बच्चा वो पाठ करने लगा, यहाँ तक कि वो किताबें भी नहीं खरीदा, उसको लगा फ़ायदा होगा नहीं, मोबाइल के PDF से ही पढ़ना प्रारंभ किया। उसका फ़ोन ठीक मेरे पास 3 महीने और 10 दिन के बाद आता है और कहा कि दीदी अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और अभी मैं बात कर रही हूँ 6 महीने बाद की। वो लड़का मतलब विश्वास नहीं करेंगे 10 लाख से ऊपर की प्रॉफिट वो कर चुका है। ये जो ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह का कार्य होता है उसमें वो लगा हुआ है अभी, तो वो कर चुका है। तो देखिए रास्ते खुले, क्योंकि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते अब थक चुका था, कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, और सबसे बड़ी चोट अपनों की चोट वो झेल रहा था, और अब परिस्थितियां सही है। तो देखिए मैं आज भी विश्वास से, उतने ही विश्वास से आपको कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे दे के मिलने आइए या कुछ भी, आपसे कह रही हूँ ना, विश्वास करिए, आप बस ये करिए अगर जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो। हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही समझाने लग रही हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो मेरे हौसले के लिए एक लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और देखिए जो परेशान है, हताश है, उसके पास ये वीडियो शेयर करिए, नहीं कर सकते मौखिक बताइए। देखिए अब एक और विशेष चीज़ बताती हूँ। कोई चीज़ होती है ना हमारे घर में, मान लीजिए कि चेयर टूट गई है या कोई चीज़ मतलब ख़राब हो गया है और हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना। विशेषकर देखिए जिस पे आप बैठते हैं, जिस पे आप सोते हैं, जिस बेडशीट पे सोते हैं, कभी भी फटा गंदा इस्तेमाल मत करिए, कभी भी मत इस्तेमाल करिए। बेड टूटी है हटा दीजिए, चेयर टूटी है हटा दीजिए, नहीं हटाना है रिपेयर करा लीजिए, ठीक तो करा सकते हैं आप। बेडशीट फटी है, लोगों को लगता है करना ही क्या है, सोना है, चलो फटे पे ही सो, कभी मत सोइए। आप सस्ती ले लीजिए ना, सस्ती ले लीजिए, सस्ती पे सोइए, मत बहुत महंगे पे सोइए। आप इन सब नियमों को पालन करिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अच्छा, ये तो मैं बहुत बार बताई हूँ टूटे बर्तन का, बस एक मूल मंत्र आपको समझा देना चाहती हूँ कि जहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें स्पष्ट निगेटिविटी फेंकती हैं, मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी जाकर जीवन में चमत्कार होगा। अच्छा, अब सारी बातें तो हो गई, एक और विशेष बात है। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं ना, बहुत दिखावा करते हैं, दिखावे के चक्कर में सब बर्बाद, कि सबसे ऊंचा दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है, सबसे ब्रांडेड कपड़े पहनना है, इसलिए दिखावा करके अपनी आमदनी से ऊंचा खर्च करना। ये तो देखिए भाई महापाप है आज के समय में, क्योंकि 10 पैसे यदि आप अपने भविष्य के लिए नहीं बचा कर रख रहे हैं, आप सब कुछ कपड़े पे, ज्वेलरी पे या सारी चीज़ों पे गंवा रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई भी, आपसे बड़ा जो है बुरा नहीं है। क्योंकि आज के समय में आपकी आवश्यकता पड़ने पे ना तो आपकी ज्वेलरी काम आएगी, ना तो आपके पास कपड़े काम आएंगे। इसलिए 10 पैसे ही सही आप सेविंग ज़रूर करिए, कुछ न कुछ आप पैसे ज़रूर रखिए। ये विशेष चीज़ है जिसका ध्यान रखिएगा, ताकि देखिए अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बताती हूँ। ये भी आपको गरीबी से बचाती है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आप खुद के पैसों से अपना जो मुसीबत है उससे निकलते हैं, तो कहीं आपका किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होता है, और कर्ज जो है सबसे बड़ा गरीबी का कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आप बचे रहते हैं। अब देखिए, अब एक केवल चमत्कारी नियम बता रही हूँ जिसका कि आपको पालन करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। अब बस एक चीज़ और बता रही हूँ जिसका कि आपको पालन करना है। देखिए आप बस क्या करिए ना कि सूर्योदय से पहले उठिए, और मैं जानती हूँ कि यदि आपके भाग्य में होगी ये चीज़ें बदलनी तो आप ज़रूर उठेंगे। आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करिए। आप कहीं भी हैं, यहाँ तो मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ दिल्ली में सुबह ही 10 बजे से हो रही है। हालांकि मैं काफ़ी टाइम यहाँ रही भी हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि 2017 से लेकर 19 तक मैं यहाँ रही हूँ, और अभी देख रही हूँ कि सूर्योदय ही यहाँ पे 10 बजे के करीब लोग अपना उठ करके अपना काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ पा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने आप में परेशानी का कारण है। आप बिस्तर तब छोड़िए जब सूर्य उग रहे हों, या उससे पहले छोड़िए।
और छोड़ने के बाद आप अपना जो भी कार्य है, जो भी रूटीन है, कुछ नहीं तो शांति से बैठिए और शांति से बैठकर खुद के बारे में सोचिए। आप, मैं दावे के साथ कहती हूँ, जीवन 100% बदलेगा। बस ये वीडियो सुन लिए हैं, आपके सामने आ गई है, तो आप बस 4 महीने इसको पालन करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। चाहे तमाम दोष हो, दुनिया के तमाम दोष हो, आपके जीवन में परिवर्तन होना तय है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो बोलिएगा मत लाइक करना, क्योंकि मैं इसी तरह से प्रयास और प्रेरणा, दिल की एक एक छोटी छोटी बातें आपके सामने निकाल करके रख देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।